हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के ये वीडियो का पार्ट 3 है, यानी लेक्चर नंबर या क्लास नंबर 3 है। इसके पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था और इसके बाद फिर जो आपके सिलेबस का पार्ट था डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइंसेज, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया था, चर्चा किया था। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। जो आपका अगला टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, और इसके बाद फिर एक और अगला टॉपिक है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये नया टॉपिक जो है 16 कमेटी में जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर आपको सभी सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमें थोड़ा मोटिवेटेड करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि हम लोग क्रॉप्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जो क्रॉप्स होती हैं, आपकी फसल होती हैं, वो उनको कई प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस पर किया गया है। तो हम लोग अलग अलग बेसिस पर पढ़ेंगे। काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो और चाहे आपका थ्योरी एग्जाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के आधार पर क्रॉप्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एनुअल क्रॉप और दूसरा है बाइनियल क्रॉप। पहला कौन सा है? एनुअल क्रॉप, दूसरा है बाइनियल क्रॉप और तीसरा क्या है? पेरेनियल क्रॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनुअल क्रॉप क्या होता है। तो एनुअल क्रॉप्स क्रॉप प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए सीजन और ईयर। दे प्रोड्यूस सीड एंड डाई विद इन द सीजन। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज एंड मस्टर्ड। यानी कि ऐसे क्रॉप प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन या फिर एक ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब हम कोई भी सीड को बोते हैं और जब उससे कोई नया सीड बनता है, जो उस वो पीरियड होता है उसके बीच का, उसे ही लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी सीड से सीड तक की जो स्टेज है, अगर कोई प्लांट जो है एक सीजन में या एक ईयर में कंप्लीट कर रहा है तो वो हो जाएगी आपकी एनुअल क्रॉप। और ये जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं और उसी वर्ष में मर जाते हैं। यानी कि जिस वर्ष में ये लगाए जाते हैं उसी वर्ष में सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और उसी वर्ष में जो है इनकी डेथ भी हो जाती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका व्हीट, राइस, मेज एंड मस्टर्ड। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी जो अगला, यानी बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल के आधार पर जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है बाइनियल क्रॉप। अब जो बाइनियल क्रॉप होता है, एन्युअल मतलब एक साल, बाइनियल मतलब दो, बाई मतलब दो। तो इस प्रकार से प्लांट दैट हैव लाइफ स्पान ऑफ टू कंसेक्यूटिव सीजन और ईयर, यानी ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल या अपना लाइफ स्पान जो है दो सीजन या फिर दो ईयर में कंप्लीट करते हैं, वो बाइनियल क्रॉप होती हैं। इनमें ये होता है कि पहले ईयर में ये जो है प्योरली वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब कि इनमें जड़ निकलती है, तना का विकास होता है, पत्तियां निकलती हैं, लीव्स वगैरह, इन सभी का डेवलपमेंट होता है। एंड रोस्टेड लीफ एंड टैप रूट ऑफन फ्लैशी एंड सर्व ए फूड एज स्टोर ऑर्गन। यानी कि इसमें जो इनकी रूट होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, मतलब वो क्या करती हैं कि फूड को स्टोर करती हैं। जैसे आपका जो शुगर बीट है या बीट रूट है, अब चुकंदर जो है वो उनके जड़ में क्या होता है? फूड इकट्ठा होता है ना। तो ये जो है अपने जड़ों में फूड को इकट्ठा करती हैं। और ड्यूरिंग सेकेंड ईयर दे प्रोड्यूस फ्लावर स्टॉक फ्रॉम द क्राउन आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड एंड प्लांट डाई। मतलब कि फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं और सेकेंड ईयर में ये आपकी सीड प्रोडक्शन करती हैं। तो बाइनियल क्रॉप दो सीजन में, जिनका लाइफ स्पैन दो दो सीजन का होता है या दो ईयर का होता है। पहले ईयर में ये क्या करती हैं? अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं। सेकेंड ईयर में क्या करती हैं? ये अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब कि सीड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा शुगर बीट, बीट रूट, या फिर जो आपका लहसुन है, लहसुन और जो आपकी प्याज है, ये भी जो है बाइनियल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। लहसुन और प्याज की जो इंग्लिश है वो हो जाएगी गार्लिक एंड आपकी ऑनियन। इसके बाद फिर है पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप का मतलब होता है कि कई वर्ष। पेरे मतलब कि दो से अधिक, यानी कि दे लाइव फॉर 3 और मोर ईयर। यानी कि ये तीन या फिर तीन से अधिक वर्षों तक जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं। एंड दे मे बी सीड बियरिंग और नॉन सीड बियरिंग, यानी कि ये जो है सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और सीड नहीं भी प्रोड्यूस करते हैं।
तो इस प्रकार से हो जाएगा नेपियर ग्रास एंड कोकोनट। ये जो है 1 साल में कहो 1 बार सीड प्रोड्यूस करें और या फिर कहो कि हर साल सीड प्रोड्यूस करें। यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में 1 बार सीड प्रोड्यूस करें और अपनी लाइफ साइकिल में जो है बार-बार सीड प्रोड्यूस करें। तो इस प्रकार की होती हैं। जितने भी हायर प्लांट आते हैं जैसे आपका मैंगो हो गया और बनाना तो आपका एनुअल में आ जाएगा। मैंगो हो गया, लीची हो गया और जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं, फलों की फलों की जो पौधे हैं, वो सभी पेरेनियल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब जो अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन क्लाइमेट। यानी कि क्लाइमेट के आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो क्लाइमेट जो है 3 प्रकार की होती है, पहली है ट्रॉपिकल, दूसरी है सब ट्रॉपिकल और फिर है टेम्परेट। आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल क्या होता है? क्रॉप ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। यानी ऐसी फसलें जो वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में उगती हैं, जैसे कि आपका जायद में जो फसलें उगती हैं, जो फसलें आपकी मार्च से लेकर के जून तक उगती हैं, उनको क्या चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्मी चाहिए होती है। तो ये आपकी ट्रॉपिकल होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो आपका जो समुद्र तट का इलाका होता है वो सभी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका राइस, शुगरकेन, ज्वार। राइस, शुगरकेन एंड ज्वार ये सभी जो है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली क्रॉप हैं उनके एग्जांपल हैं। फिर है सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल क्या होता है? जैसे कि उत्तर प्रदेश वाला जो पूरा एरिया है, यानी जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला है, जहाँ पे गर्मी, वर्षा और सर्दी सब कुछ पाया जाता है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट होता है और यहाँ पे इसका जो एग्जांपल हो जाएगा सब ट्रॉपिकल क्रॉप का, वो हो जाएगा आपका राइस एंड कॉटन। राइस एंड कॉटन इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर है टेम्परेट क्रॉप। अब जो टेम्परेट क्रॉप होती हैं, वो टेम्परेट मतलब होता है कि जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। क्रॉप ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट। यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका हो गया, पहाड़ी इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला, वो टेम्परेट क्लाइमेट में आता है। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा व्हीट, बार्ली, ग्राम एंड पोटैटो। यानी जो फसलें जो हैं सर्दी के सीजन में उगाई जाती हैं वो हो जाएगा टेम्परेट क्रॉप। तो क्लासिफिकेशन जो है क्लाइमेट के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अब बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की। तो अगला क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है एग्रोनॉमिक। एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ फील्ड क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कि कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे फसलों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है आपका सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स। यानी सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स ग्रासेस, सीरियल आर ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एडिबल सीड सच एज व्हीट, ओट, बार्ले, राई, राइस, मेज एंड ग्रेन सोरगम। यानी कि ये सीरियल क्या होते हैं? सीरियल एक प्रकार की घास होती है जिनसे हम लोग क्या करते हैं? ग्रेन को, जिनके सीड को हम लोग एज ए ग्रेन के रूप में खाते हैं, यूज करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा व्हीट, ओट, बार्ले, राई, राइस, मेज एंड ग्रेन, सोरघम। ये सभी जो है आपकी सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। फिर है आपका लेग्यूम। लेग्यूम क्या होती हैं? लेग्यूम मतलब दाल वाली फसलें, दलहनी कुल की फसलें। सी ऑफ लेग्यूम ऑफ सीड सच एज फैबा बीन, पीनट, फेनुग्रीक, ल्यूपिन, काउपी, सोयाबीन, चिकपी, पी एंड लेंटिल। यानी जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो लेग्यूम के अंतर्गत आती हैं। ये जो है प्रोटीन की सोर्स होती हैं। मतलब कि लेग्यूम क्रॉप से हमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है और जो सीरियल क्रॉप होती हैं इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर है अगला शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप मतलब जिनसे हमें शुगर प्राप्त होती है, चीनी प्राप्त होती है। दे इंक्लूड शुगर बीट एंड शुगर केन। इनमें कौन कौन सी आती हैं? शुगर केन आते हैं और शुगर बीट आती है। फिर है ऑयल क्रॉप, जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा दे इंक्लूड फ्लैक्स, सोयाबीन, पीनट, सनफ्लावर, साफ्लावर, सीसम, क्लस्टर बीन एंड रेप। जैसे सरसों हो गया, सनफ्लावर हो गया, पीनट यानी कि मूंगफली हो गया। ये सभी जो क्रॉप्स हैं ये ऑयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इनसे हमें जो है फैट मिलता है। ये जो है रिच सोर्स होती है फैट का। फिर उसके बाद है फाइबर क्रॉप। अब फाइबर क्रॉप में दे इंक्लूड कॉटन, फ्लैक्स, जूट, सीसल एंड रेमी। यानी कि जिनसे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर मतलब कि रेशा। ऐसी फसलें जिनसे रेशा मिलता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्लैक्स, जूट, सीसल एंड कॉटन। इसके बाद है फॉडर क्रॉप, जिससे हमें चारा प्राप्त होता है। दे इंक्लूड अल्फाल्फा, इजिप्टियन क्लोवर, सोरघम, बरसीम, नेपियर ग्रास। ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं आपके फॉडर क्रॉप के। फिर है रबर क्रॉप। रबर क्रॉप मतलब जिनसे हमें रबर प्राप्त होती है। तो रबर क्रॉप में आपका आ जाता है इंक्लूडिंग पैरा रबर एंड कैस्टिलिया रबर एंड ग्यूल्स।
तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं यूज, ये सभी एग्जाम्पल आपके रबर क्रॉप्स के हैं। अब बात करते हैं ट्यूबर क्रॉप की। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें ट्यूबर प्राप्त होता है, जैसे आपका हो गया आलू, सच एज पोटैटो एंड जेरूसलम आर्टिचोक, ये सभी जो है ट्यूबर क्रॉप होती हैं जिनसे हमें ट्यूबर के रूप में फसलें प्राप्त होती हैं। एंड रूट क्रॉप में ऐसी फसलें जिनसे हमें रूट से प्राप्त होती हैं, मतलब जो फसलें हमें रूट से प्राप्त होती हैं वो रूट क्रॉप होती हैं, सच एज स्वीट पोटैटो। जो आपका शकरकंद होता है वो रूट होता है, और शुगर बीट जो चुकंदर होता है ये भी रूट क्रॉप होता है। फिर इसके बाद है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होता है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनका उपयोग हम मेडिसिन के रूप में करते हैं, वो जो है मेडिसिनल प्लांट होते हैं। जैसे आपका हो गया क्लस्टर बीन, और आपका हो जाएगा मेंथा हो जाएगा, और तुलसी, ये सभी जो है मेडिसिनल प्लांट होते हैं। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेशल पर्पस क्लासिफिकेशन। स्पेशल पर्पस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? दिस क्लासिफिकेशन आर यूज्ड टू रिफर प्लांट हैविंग एडवांटेज ऑफ फार्मर हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिज फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इंक्लूड, यानी इनसे कुछ जो है स्पेशल पर्पज से उगाया जाता है, फार्मर्स को कुछ स्पेशल एडवांटेज इनसे प्राप्त होता है, तो वो होती हैं आपकी स्पेशल पर्पस क्रॉप्स। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप से किया गया है। तो सबसे पहला है आपकी कैच क्रॉप। कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप, तो इन्हें कंटिजेंसी क्रॉप भी कहा जाता है। तो इमरजेंसी क्रॉप यहाँ पे लिखा है, तो आप इमरजेंसी से मतलब समझ सकते हैं कि जब हमें कोई इमरजेंसी होती है तो हम जो क्रॉप यूज करते हैं वो होती है इमरजेंसी क्रॉप। जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, मान लीजिए हमको राइस की प्लांटिंग करनी है, अब हम वेट कर रहे हैं रेनफॉल का, वर्षा का, कि फरवरी में, सॉरी, जून में या फिर जुलाई में रेनफॉल होगी, फिर हम जो है अपनी राइस का कल्टीवेशन करेंगे या राइस का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। लेकिन वर्षा नहीं हुई, मान लो वर्षा लेट हो गई, तो अब हमें जो है इमरजेंसी में जो है तिल बोना पड़ेगा, तिल या फिर ज्वार बोना पड़ेगा। तो ये जो है क्या होती हैं, शॉर्ट डे होती हैं, यानी कम समय में और जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। तो दीज क्रॉप्स आर यूज सब्स्टिट्यूट क्रॉप हैव फेल्ड टू अकाउंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर यूजुअली क्विक ग्रोथ क्रॉप, यानी जल्दी ग्रोथ होती है इनमें। इसका एग्जांपल हो जाता है राई, सरसों एंड मिलेट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इजिप्ट क्लोवर ग्रोन कैन बी वन ऑप्टेन बिफोर द प्लांटिंग कॉटन। तो जब कॉटन फेल हो जाता है तो इजिप्ट में ये ग्रो किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, हमारी क्रॉप फेल हो जाती है, तब हम इसको लगाते हैं या फिर इसकी सोइंग करते हैं। फिर इसके बाद है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप जो शॉर्ट टर्म में मैच्योर हो जाती हैं और उनसे हमें कैश प्राप्त हो जाता है। कैश मतलब कि रुपया या फिर मुद्रा। तो जैसे आपका पोटैटो हो गया, ये कैश क्रॉप में आता है। आपका टोबैको एंड शुगर केन हो गया, ये सभी कैश क्रॉप होती हैं। फिर है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप का मतलब होता है जो हमारी जो सॉइल सरफेस होती है उसका जो प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे मतलब प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी जो ऐसी क्रॉप्स जो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। अब ऐसी कौन सी क्रॉप होती हैं जो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करती हैं? तो जिन क्रॉप्स की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, यानी कि चौड़ी पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब वर्षा होती है तो वो हमारी जो सॉइल होती है उसको पूरी तरीके से ढके रहती हैं। तो जब वर्षा होती है तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो सभी जो है उन पत्तियों पे गिरती हैं, जिससे जो है सॉइल डिटैच नहीं होती है और सॉइल इरोजन कम हो जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं वो सभी जो है कवर क्रॉप होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा मूंग, और आपका हो जाएगा अ, मूंग बीन और उर्द बीन, ये दोनों एग्जाम्पल जो है हैं कवर क्रॉप्स के। एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है क्लोवर एंड राई। ठीक है, इसके बाद फिर अगली है ग्रीन मेन्योर क्रॉप। अब ग्रीन मेन्योर क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं? ऐसी क्रॉप जिनका उपयोग हम लोग ग्रीन मेन्योरिंग में करते हैं, यानी हरी खाद के रूप में करते हैं, वो ग्रीन मेन्योर क्रॉप होती हैं। जैसे भी आपका हो गया सनहेम, जैसे आपका हो गया ढैंचा। तो ये सभी जो है आपकी ग्रीन मेन्योर क्रॉप हैं। फिर इसके बाद है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप इन दिस क्राइस a crop can be intercropped with another one and each crop is harvested separately. फॉर एग्जाम्पल ओनियन गार्लिक कैन बी इंटरक्रॉप्ड विद कॉटन क्रॉप, यानी कि जैसे मान लीजिए हम गेहूं बो रहे हैं। अब हम गेहूं में अगर हमारे पास स्पेस ज्यादा है, या मान लीजिए गेहूं छोड़िए, कॉटन देख लीजिए, कॉटन को जो है जब हम बोते हैं तो उनमें जो स्पेसिंग होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि शुरुआत में पौधे छोटे होते हैं लेकिन बड़े होने पे वो उनको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग जब कॉटन को बोते हैं तो शुरुआत में जो हमारे पास ज्यादा स्पेस होता है उनमें हम लोग ऑनियन एंड गार्लिक को भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ऐसी क्रॉप जिनको हम लोग इंटर क्रॉपिंग के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं।
इन्हें कंपेनियन क्रॉप कहा जाता है, सहचर फसलें इन्हें कहा जाता है। फिर है अगला आपका साइलेज क्रॉप। अब साइलेज मतलब होता है कि जो पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि फर्मेंटेशन करके इनका हम पार्शियल फर्मेंटेशन कर लेते हैं और इन्हें हम स्टोर करके रख लेते हैं ऐसे समय के लिए जब हमारे पास चारे की कमी होती है, तब हम इन्हें पशुओं को खिलाते हैं। तो ये हो जाती है आपकी साइबर क्रॉप। साइबर क्रॉप का बेस्ट एग्जांपल है आपका मेज, मेज, सोरघम एंड इसका एक एग्जांपल आपका बरसीम भी हो जाएगा। तो ये सभी क्लासिफिकेशन जो है आपके स्पेशल पर्पस क्लासिफिकेशन थे, तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ, यानी जो हमारी फसलें हैं उनकी जड़ों की गहराई के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो रूट डेप्थ के आधार पर आपके जो क्रॉप है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है होलो रूट क्रॉप, दूसरा है इंटरमीडिएट क्रॉप एंड तीसरा है डीप रूट क्रॉप। तो जो होलो रूट क्रॉप होती हैं, ऐसी क्रॉप जिनकी जड़ों की गहराई 1 मीटर से कम होती है, वो आपकी हैलो रूट क्रॉप होती हैं। जैसे कि आपका व्हीट हो गया। अब व्हीट की जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर बहुत ज़्यादा 5-6 इंच जाती है। तो ये आपकी हैलो रूट क्रॉप के अंतर्गत आती है, राई बीन्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट रूट क्रॉप जो होती हैं, जिनकी जड़ों की गहराई जो है या लंबाई जो है वो 1 से 1.5 मीटर होती है, वो आपकी इंटरमीडिएट रूट क्रॉप में क्लासिफाई करी गई हैं। फिर है डीप रूट क्रॉप। अब जो डीप रूट क्रॉप होती हैं, जिनका जिनके डेप्थ जो है, जिनके रूट की गहराई जो है, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है, मोर देन 1.5 मीटर। वो जो है डीप रूट क्रॉप्स में क्लासिफाइड की जाती हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्फा अल्फा। और इंटरमीडिएट रूट क्रॉप जो होती हैं उनका एग्जांपल हो जाएगा फैबा बीन एंड शुगर बीट। तो ये क्लासिफिकेशन जो है आपका अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ है। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हैबिट, यानी कि जो फसलों की बढ़वार है, ग्रोथ हैबिट है, उनके आधार पे क्लासों को सॉरी क्रॉप्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो इसमें जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है आपकी ग्रोथ हैबिट के आधार पे। तो सबसे पहला है विंटर क्रॉप एंड विंटर क्रॉप के बाद है आपका समर क्रॉप, ये हो जाएगा आपका विंटर क्रॉप। फिर है समर क्रॉप, फिर है लेट समर क्रॉप। विंटर क्रॉप मतलब वो होता है जिन्हें हम लोग सर्दियों में उगाते हैं। विंटर क्रॉप की जो फसलें होती हैं, इनकी बुआई जो है, इनकी सोइंग हम लोग करते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन में मतलब कि अक्टूबर में, यहाँ पे अक्टूबर लिखा है और यहाँ पे नवंबर में, यानी जिनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और इनकी जो हार्वेस्टिंग है या इनकी जो कटाई है वो अप्रैल महीने में की जाती है, वो हमारी विंटर सीजन वाली क्रॉप होती हैं। यानी इनको जो है कूल क्लाइमेट या कूल वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा व्हीट, बार्ले, फैबा बीन, इजिप्टियन क्लोवर, फेनुग्रीक, लिंटिल, यानी कि जो भी विंटर सीजन में क्रॉप्स होती हैं वो इनके एग्जांपल हो जाएंगे। फिर है अगला समर क्रॉप। समर क्रॉप, ये वाली जो समर क्रॉप है इसका मतलब है खरीफ सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं। खरीफ सीजन में दीज क्रॉप्स आर यूजुअली प्लांटेड एट बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, यानी कि इन्हें जो है स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में इनकी बुआई की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो जुलाई का महीना होता है, जो जून का महीना होता है, उनमें इन क्रॉप्स को इनकी बुआई की जाती है और अक्टूबर में, सितंबर या फिर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो वही क्रॉप्स जिनकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है और जिनकी हार्वेस्टिंग जो है वो आपकी सितंबर अक्टूबर में की जाती है, वो समर क्रॉप्स होती हैं, यानी खरीफ क्रॉप होती हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा एंड कॉटन हो जाएगा एंड सोरघम हो जाएगा। ये सभी जो है सनफ्लावर, सोयाबीन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर जो हमारी अगली क्रॉप है वो है लेट समर क्रॉप, यानी इसे जायद क्रॉप भी कहा जाता है। जायद क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनकी बुआई जो है हम लोग मार्च में करते हैं, फरवरी या मार्च में करते हैं और इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो जून तक कर ली जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मेज। मेज की भी बुआई जो है इसी समय की जाती है। हमारा क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, ये अब खत्म हो चुका है। तो हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे जो है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब जो अगला टॉपिक है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही है, तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इसके नोट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी और हम और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको कैसे और अच्छे से समझा सकते हैं या और कुछ भी कैसे कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।